अमरीकी अड्डे पर ईरान का जबरदस्त हमला। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को बनाया निशाना। बड़ी तबाही का ईरान का दावा। दोस्तों, ईरान की फौज के ड्रोन हमलों से कुवैत में अमरीकी अड्डों को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया गया है। सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की गई है। जी हां, और इन सैटेलाइट तस्वीर में बड़े नुकसान का इंकशाफ किया गया है। ईरानी फौज ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर हमले का ऐलान किया है, जबकि सैटेलाइट तस्वीर यानी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें यह जाहिर करती हैं कि अमेरिका के जेर इंतजाम आरिफ जान बेस के अंदर, आरिफ जान इस बेस का नाम क्या है, आरिफ जान बेस के अंदर अहम तनसीबात को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया है। ईरानी फौज की जमीनी फोर्सेस ने जुमे के रोज जारी बयान में कहा कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बड़ी तादाद में लॉयटरिंग ड्रोन से हमले किए गए। बयान के मुताबिक मुख्तलिफ अकसाम के तबाहकुन ड्रोन ने खलीजी रियासत में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया और यह कार्रवाई जंग शुरू होने के बाद से अमरीकी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ होने वाली सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मालूम होती है। कुवैत के मकामी मीडिया ने फजाई हमले के सायरन बजने और उसके बाद मुतअद्दिद धमाकों यानी मेनी एक्सप्लोजन्स, मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबर दी, जिससे जाहिर होता है कि अमरीकी अफवाज की मौजूदगी वाले मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। यह पहला मौका नहीं है जब अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया हो। गुज़िश्ता कार्रवाइयों के असरात के शवाहिद यानी उसके जो वहां पर इम्प्रिंट्स हैं वो ताज़ा सैटेलाइट पिक्चर्स में भी सामने आए हैं, जिनमें दिखाया गया है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने कुवैत में अमरीकी जेर इंतजाम आरिफ जान बेस के अंदर जबरदस्त और सटीक निशाने लगाए हैं। तस्वीरों से जाहिर होता है कि कंपाउंड के अंदर कई तनसीबात तबाह हो गई हैं, खास तौर पर वो इमारतें जो बज़ाहिर मवासिलात और ऑपरेशनल राबताकारी से मुताल्लिक थीं, यानी जो रडार स्टेशन, जो कम्युनिकेशन स्टेशन, जो मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो सिग्नल्स ऑब्जर्वेशन और रडार स्टेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, इन सब को निशाना बनाया है। इन हमलों की जाहिरी दुरुस्तगी ईरान के तेजी से बढ़ते हुए ड्रोन हथियारों की रिसाई और निशाना लगाने की सलाहियत को जाहिर करती है। यह ताज़ा कार्रवाई 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की बिला इश्तिआल जारहियत के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के तनाजुर में सामने आई है। इन हमलों के नतीजे में इनकलाब इस्लामी की रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामनई समेत 1300 से ज्यादा शहरी अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख्वातीन, बच्चे और आला फौजी कमांडर भी शामिल थे। तेहरान ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल के जेर कब्जा इलाकों के साथ साथ, यानी इसराइल ने जितने इलाकों पर कब्जा किया है, चाहे वो फिलिस्तीन के इलाके हो या लेबनान के इलाके हो, इन जेर कब्जा इलाकों के साथ साथ पूरे खित्ते में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मुसलसल लहरें शुरू की। अमरीकी फौजी बेसेस, अमरीकी फौजी अड्डे, अमरीकी इंस्टॉलेशंस पर जबरदस्त हमले शुरू किए हैं ईरान ने, जिनमें कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात में मौजूद फौजी अड्डे शामिल थे। ईरानी हुक्काम बार बार कह चुके हैं कि यह जंग ईरान पर मुसल्लत की गई है और इसका फौजी रद्द अमल जायज दिफाए नफ्स के जुमरे में आता है, यानी ईरान जो कुछ कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। ईरान ने जंग की शुरुआत नहीं की। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया है कि ईरान को हमसाया मुल्कों से कोई दुश्मनी नहीं है और इसके हमले सिर्फ उन अमरीकी फौजी असासों को निशाना बना रहे हैं जो इन मुल्कों की सरजमीन पर मौजूद हैं। साथ ही ईरानी हुक्काम ने खित्ते की हुकूमतों को खबरदार किया है कि वो इसराइल या अमेरिका की मुमकिना फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से होशियार रहें, चूंकि साजिशें रची जा रही हैं ताकि मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को ईरान के खिलाफ कर दिया जाए या एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम गुत्था कर दिया जाए, आपस में लड़ा भिड़ा दिया जाए, जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्हें अरब ममालिक को इस तनाज़े में घसीटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ईरान कह रहा है कि आप होशियार रहें।